Hello friends, myself Vasudev Singh and today's our topic is measure of central tendency. So देखो measure of central tendency क्या है? Central tendency मतलब हमारे जो डेटा पॉइंट्स है उसकी मध्य की वैल्यू जो बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पे हमारे कुछ टेक्निक्स हैं जो कि उस मध्य की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि हमारे पास तीन प्रकार की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। कौन कौन सी? मीन, मीडियन एंड मोड। सो हम इसको वन बाय वन करके समझते हैं। पहला है मीन। सो मीन को एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो मीन में क्या होता है, हमारे कोई भी डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स को काउंट कर लो और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से डिवाइड कर लो। सो वो क्या करेगा, उस डेटा पॉइंट की सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात कर लेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो पहले सम कर लिया, जो जितने भी टोटल डेटा पॉइंट्स थे उनको जोड़ लिया एंड देन डिवाइड कर लिया टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। सो वैल्यू आ गई हमारी 14.5। सो दिस इज द मीन और द एवरेज ऑफ द डेटा पॉइंट्स। देन नेक्स्ट वन इज मीडियन। सो मीडियन इज जस्ट सिंपल the central value of the data points, like that central value मतलब मध्य की वैल्यू। हमें इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, अभी जो बता रहा हूं अभी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। हमने 5 कंपोनेंट लिए, 5 कंपोनेंट के एक पार्टिकुलर डायमेंशन को मेजर किया, मेजर करके उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। फिर उसके बाद जो उसके सेंटर की बीच की मध्य की वैल्यू है उसी को हम उठाकर रख लेंगे मीडियन में, वही हो जाएगी मीडियन। जैसे अब इसमें ध्यान देने वाली चीज देखो, ऑड एंड इवन। अभी सपोज दैट हमने 5 सैंपल्स के मेजरमेंट लिए हैं, यानी कि वो है ऑड। सो ऑड में 2 डायमेंशन एक साइड, 2 डायमेंशन एक साइड एंड सेंटर में एक वैल्यू हो जाएगी, वही मीडियन होगी। लेकिन अगर इवन है यानी कि सम है, ठीक है। विषम में तो आप देख लोगे, लेकिन अगर सम है तो सम में क्या होगा, सेंटर में 2 वैल्यू होंगी। अब 2 वैल्यू को कैसे आप मीडियन मानोगे? सो क्या करना है, उन 2 वैल्यूज का मीन निकाल लेना है, ठीक है। उन 2 वैल्यूज का एवरेज निकाल लेना है, वही होगा मीडियन, ठीक है। आपको क्लियर हो गया यहां तक, मीडियन तक। सो नेक्स्ट वन इज मोड। सो मोड सिंपली क्या होता है, हमारा जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, मतलब बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू मोड कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपने 20 कंपोनेंट्स लिए, 20 पार्ट्स लिए और इसकी किसी एक पार्टिकुलर डायमेंशन को मेजर किया, ठीक है। सो उस मेजरमेंट में 2-3 वैल्यू ऐसी थी या एक वैल्यू ऐसी थी जो बार बार रिपीट हो रही थी और सबसे ज्यादा रिपीट हो रही थी वो, ठीक है। सो वो मोड कहलाती है, ठीक है। सो मोड वैल्यू इज दैट वैल्यू। अब सपोज दैट एक वैल्यू 6 टाइम आई, ठीक है, 6 बार आई, लेकिन दूसरी वैल्यू भी 6 टाइम आई, ठीक है। सो यहाँ पे 2 वैल्यू बराबर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे मोड वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है। सो मोड सिंगल भी होता है, सिंगल मोड भी होता है और मल्टी मोड भी होता है। जिस मोड में 1 वैल्यू है देन सिंगल मोड, एंड जिसमें 2 और मोर देन 2 है दैट इज मल्टी मोड। सो ये हमारे 3 हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमारे डेटा पॉइंट्स के मध्य वैल्यू को ज्ञात करने के लिए यूज की जाती हैं। दोस्तों, जो भी हमारा डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए मेजर ऑफ वेरिएशन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए मेजर ऑफ वेरिएशन की मैंने वीडियो लास्ट टाइम बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों, आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।